आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 28 जन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दर है कि लेट टी एन बी द rth टर्म्स ऑफ एन एपी इफ फॉर सम एम टी एम इक्वल टू दे रखा है अपने पास 1/25 के बराबर, टी 25 इक्वल टू दे रखा 1/20 के बराबर। आगे अपने पास ये 20 इधर है, ठीक है, तो 20 इंटू अपने पास किसके बराबर दे रखा है, दिस के बराबर इक्वल टू 13 के बराबर दे रखा है। देन दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके बराबर होगा। चलो अपने पास एम निकाल लेंगे। सबसे पहले अपने पास ये एक इक्वेशन दे रखा है 20 इंटू सिग्मा, बता दो आर इक्वल टू 1 से लेकर के 25 तक, और ये आ गया टी आर के बराबर इक्वल टू आ गया 13 के बराबर। अगर तुम गौर से देखो तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, ये आ गया अपने पास T1 लिखा हुआ है, ये हमारे पास T2 लिखा हुआ है, ये हमारे पास T3 लिखा हुआ है, प्लस टर्म्स डॉट 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 कहाँ तक, तो प्लस टर्म्स अपने पास T25 तक, ये हमारे पास 13 के बराबर दे रखा है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये T25 है, यानी अपने पास ये जो समेशन है, ये जो अपने पास सम दे रखा है उसका अपने पास लास्ट टर्म दे रखा है। तो अपने पास अगर ये एपी है, क्वेश्चंस में दे रखा है Tn एपी है, तो T1 T2 T3 भी एपी होगा। ये अगर अपने पास 20 इंटू, बताओ तो ये इस एपी का सम किसका हो जाएगा बेटा, तो 25/2 के बराबर, यानी n/2 इंटू, एक तो फॉर्मूला ये होता है 2a प्लस टाइम्स n-1 इंटू डी के बराबर, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओ। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अननोन दो है, तो एक और फॉर्मूला होता है जब हमारे पास लास्ट टर्म पता है, तो फर्स्ट टर्म और प्लस टर्म लास्ट टर्म अपने पास T25 के बराबर होता है। हाँ है ना, होता क्या है, ये अपने पास दे रखा है इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 13 के बराबर। चलो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो ये तो अपने पास 10 टर्म्स ये ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 25 के बराबर, और फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म निकालना है, और लास्ट टर्म 1/20 दे रखा है, ठीक है, और इक्वलिटी किस बराबर बेटा 13 के बराबर। सॉल्व कर लो तो ये किस बराबर आ जाएंगे 20 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, 20a और प्लस 1 के बराबर डिवाइडेड बाई 20 के बराबर दे रखा, और इस पूरी के मल्टीपल में अपने पास क्या दे रखा है 10 और मल्टीप्लाइड बाई 25 के बराबर, ठीक है। थोड़ी सी अपने पास चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लो, तो ये तो अपने पास दो टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बेटा 13 के बराबर। हाँ या ना, तो ये आ गया अपने पास 20a और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 26/25 के बराबर, 26 और अपॉन में किस बराबर 25 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपने पास क्या करो a निकाल लो, a कैसे निकाले, तो ये आ गया अपने पास 20a इक्वल टू आ गया अपने पास 26 और अपॉन में 25 और माइनस 1 के बराबर, यानी आ गया 20a इक्वल टू आ गया अपने के पास 1/25 के बराबर। कैलकुलेशन इतना तो आता ही होगा ना, तो a इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1/25 नहीं 50 500 आ जाएंगे, यस और नो, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/500 आ गया। अब अपने के पास m निकालने के लिए हमारे पास ये चाहिए, तो यहाँ से अपने के पास कॉमन डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा। देखो यहाँ से हमारे पास किस बराबर T25 किसके बराबर दे रखा है, बताओ तो 1/20 के बराबर, T25 मतलब a प्लस 24 d इक्वल टू आ गया अपने पास 1/20 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो, तो 24d इक्वल टू आ गया अपने पास 1/20 और माइनस टाइम्स अपने पास 1/500 के बराबर। सॉल्व कर लेते तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 500 तो एलसीएम आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 25 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 24d के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो d इक्वल टू भी अपने पास 1/500 के बराबर आ गया, ठीक है। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत नहीं, डी आ गया और ए हमारे पास आ गया, डी और ए आ गया, तो यहाँ से अपने पास टी एम आ जाएगा। सॉल्व कर लो तो बता, तो टी एम हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो टी एन नहीं बल्कि अपने पास टी एम, बता तो टी एम हमारे पास दे रखा है किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 1/25 के बराबर, 1/25 के बराबर। टी एम मतलब अपने पास किसके बराबर है, तो ए प्लस m-1 और इंटू अपने पास डी इक्वल टू आ गया अपने पास 1/25 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ए हमारे पास किसके बराबर है, तो ए है हमारे पास 1/500, यस और नो, ठीक है, और प्लस टाइम्स किस बराबर m-1 और डी भी है हमारे पास 1/500 के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने पास 1/25 के बराबर। अगर गौर से देखें तो 1/500 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करो, ये अपने पास m/500 ही लिखा हुआ है, m/500 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 1/25 के बराबर। ये आ गया अपने पास 25 दूनी 50, ये आ गया 20 के बराबर, m इक्वल टू हमारे पास आ गया 20 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। m20 आ गया, आ गए काम खत्म। तो ये आ गया अपने पास, इसका वैल्यू हमें बताने, तो ये आ गया 5n। फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर कौन से फॉर्म में देना है, तो फुल एन फाइनल आंसर जो हो जाएंगे वो अपने पास किसके बराबर है, तो 5m और इंटू अपने पास सिग्मा m इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो नहीं r इक्वल टू बताओ, r इक्वल टू हमारे पास दे रखा है m, r इक्वल टू m मतलब r इक्वल टू 20, यानी तो लिखी दो r इक्वल टू m से लेकर के कहाँ तक, तो 2m तक दे रखा है, कहाँ तक r इक्वल टू m से लेकर के 2m, और ये आ गया tr के बराबर, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 के बराबर सिग्मा r इक्वल टू m मतलब अपने पास किस बराबर
तो 20 के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास 40 के बराबर, ये आ गया अपने पास TR के बराबर। यहाँ से अपने पास चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं और कुछ नहीं, तो यहाँ से आ गया अपने पास 100 इंटू अपने के पास T20 प्लस टर्म्स अपने पास T21 और प्लस टर्म्स डॉट 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 प्लस टर्म्स अपने किस तरह देंगे, तो T21 के बाद T40 के बराबर, ये हमारे पास इसका सम निकालना है। अब यहाँ से हमारे पास T20 निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमारे पास ऐसे ही पता है 40 में से 20 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो T20 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो T20 21 22 23, तो अपने पास 21 से लेकर के 40 तक हमारे पास 20 टर्म्स होता है, तो ये अपने पास 21 टर्म्स है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब अपने पास T20 निकालना पड़ेगा, चलो बेटा T20 पहले निकाल लेते हैं। बता दो T20 हमारे पास किस पर आ जाएंगे, A और D तो पता ही है, T20 आ गया अपने पास A प्लस टर्म्स 19 D के बराबर, यस और नो। A हमारे पास किस बराबर, तो 1 अपॉन में 500 और प्लस टर्म्स ये किस आ जाएंगे 19 अपॉन में 500 के बराबर, क्योंकि D भी पता है, ये आ गया 20 और अपॉन में किस बराबर बेटा 500 के बराबर, ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में 25 के बराबर। देख लो 0 से 0 अपने पास गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 अपॉन 25 के बराबर, तो ये किस आ जाएंगे T20 आ गया 1 अपॉन किसके बराबर 25 के बराबर। जब 1 अपॉन 25 के बराबर है तो बता दो ये आ गया अपने पास 100 और इंटू आ गया अपने किस बराबर 21 और अपॉन 2 के बराबर, हाँ है ना, क्योंकि 40 से 20 से 40 के बीच में अपने पास टोटल 21 टर्म्स होते हैं, और ये आ गया अपने किसके बराबर 2 इंटू 1 अपॉन 25 के बराबर, हाँ है ना, ए आ गया इसके बराबर और प्लस टर्म्स n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। n हमारे पास किसके बराबर है बेटा 21 और माइनस टर्म्स 1 और इंटू डी हमारे पास किसके बराबर है, तो 1 अपॉन में 500 के बराबर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा 1 अपॉन 500 के बराबर। तो यहाँ से आपने क्या सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 2100, यानी तो आपने क्या ऐसे रहने तो क्या पता कैंसिल आउट हो जाए, तो 100 और मल्टीप्लाइड बाय 21 अपॉन 2 के बराबर, और ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो 2 अपॉन में 25 के बराबर और प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 20 और अपॉन में 500 के बराबर, यस और नो। पहले ये देख लो 0 से 0 कटा, यह अपने पास 25 टाइम्स कट गया, तो ये हमारे पास लिखा हुआ 100 मल्टीप्लाइड बाय 21 अपॉन 2 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय 3 और अपॉन में 25 के बराबर। देख लो यही लिखा हुआ अपने पास, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। 25 4 यह आ गया अपने पास 2 दूनी 4 के बराबर, ठीक है, तो यह आ गया अपने पास इसके बराबर, तो 3 दूनी 6 6 मल्टीप्लाइड बाय 21 के बराबर, यानी अपने पास आ जाएंगे तो 6 और ये आ गया अपने पास 12 के बराबर, यानी हमारा आंसर हो जाएंगे 126 के बराबर। देख लो 126 कौन से ऑप्शन में दे रखा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो बस अपने के पास प्रोसीजर वाले क्वेश्चन थे, जैसे जैसे बोला गया क्वेश्चन पे वैसे वैसे हम करते गए, जो रिक्वायरमेंट था वो अपने हिसाब से हम निकालते गए, आंसर आ गया है। तो अपने का सिंपल सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल क्वेश्चन था, और आसान सा सवाल था, ज़्यादा टफ था नहीं, बस हमने जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते जाओ। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।